Hello students, today we are again going to start some new theoretical topic. We will talk about capacitor, capacitance and the related terms with this kind of phenomena. आज जो है हम लोग कैपेसिटेंस के बारे में पढ़ेंगे, वास्तविक इसका जो मतलब होता है वो समझेंगे, कैपेसिटेंस होता क्या है, कहाँ से आता है और इसको हम एक बहुत सिंपल वे में कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो पहले चलते हैं एक बुक की डेफिनेशन के हिसाब से कि कैपेसिटेंस बेसिकली क्या है। किसी भी बॉडी के लिए या कंडक्टर के लिए जो चार्ज स्टोर करने की एबिलिटी है वो उसकी क्या है, कैपेसिटी। और इस एबिलिटी को हम फिजिक्स के टर्म में कहते हैं कैपेसिटेंस, एज यू कैन सी ऑन द बोर्ड। The charge holding property of a body is called capacitance। ठीक है, तो मीन्स फिजिक्स में क्या है कि पर्पजली इसी पर्पज के लिए कुछ डिवाइस बनाई गई जो ऐसी एबिलिटी रखती थी, मीन्स दे कैन होल्ड दी चार्ज। तो उन बॉडीज को कहा गया कैपेसिटर। तो कैपेसिटर में आप छोटी क्लासेस में पढ़ते आए होंगे कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में दो कंडक्टिंग प्लेट्स होती हैं और एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन और दुनिया भर का जो भी सिस्टम रहता है उस पर हम बात नहीं करेंगे। आज हम ये बात करेंगे कि कैसे कैपेसिटर इस प्रॉपर्टी को होल्ड करता है, चार्ज क्यों रोकता है वो, और कैसे चार्ज उसके ऊपर ग्रो होते हैं। ठीक है, आपको आइडिया होगा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी चार्ज पे डिपेंड करती है और पोटेंशियल भी डिपेंड करता है चार्ज पे। दूसरा जो ये हमने बताया कैपेसिटर चार्ज को स्टोर कर लेते हैं। वो स्टोरेज किस काम आता है, वो हमारे अप्लायंसेस में काम आता है, यानी उस स्टोर एनर्जी को हम यूज करते हैं एज पर आवर रिक्वायरमेंट। तो वो जो एनर्जी स्टोर है किसी भी कैपेसिटर के अंदर जिसमें चार्ज इकट्ठा हुए हैं वो पोटेंशियल के फॉर्म में इकट्ठा होती है। ठीक है, अब ये पोटेंशियल एनर्जी कैसे हो गई किसी कैपेसिटर के पास, इस बात को भी हम समझेंगे। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल तो हाइट के साथ होता है। एक नॉर्मल डेफिनेशन या जनरल डिस्कशन में यू हैव ऑलवेज बीन टॉट दैट व्हेन समथिंग गोज और चेंजेस विद हाइट it will increase its potential energy simply. Now how this phenomena can be incorporated while we are defining the definition of capacitance or capacitor, means capacitance have some analogy with potential energy. Let us find out. तो पहले तो एक सिंपल सी बात हो गई कि कैपेसिटेंस क्या है। ये बेसिकली एक चार्ज होल्डिंग प्रॉपर्टी है किसी ऐसी बॉडी की, कंडक्टर की, जो चार्ज होल्ड कर सकता है। तो अब हम क्या करने वाले हैं, एक जेन्युइन जो क्वेश्चन उठता है कि कोई भी बॉडी हाउ मच इट कैन होल्ड द चार्ज, हाउ मच ए बॉडी और कंडक्टर कैन होल्ड ए चार्ज। अब सवाल ये है कोई बॉडी कितना चार्ज इकट्ठा कर रही है। तो हम किसकी बात करने जा रहे हैं, उसकी स्टोरेज कैपेसिटी की, कैपेसिटेंस की। ठीक, तो आप लोगों ने अभी तक पहले चैप्टर में पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड का आइडिया ले लिया है। इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला आप देखें तो एक कांस्टेंट रहता है, उसको हम K लिखे दे रहे हैं, और Q/R², एक फार्मूला ये रहता है इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। और पोटेंशियल के लिए ही वहां भी कांस्टेंट रहता है और वो फार्मूला होता है Q/R। होता है कि नहीं होता? यानी ये रिलेशन ये रिलेट करती है। यहाँ Q क्या है, चार्ज है, यहाँ क्या है, चार्ज है। अगर चार्ज बढ़ रहा है तो पोटेंशियल भी बढ़ेगा और इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ेगी। ठीक है, अब इस बात को कैसे समझते हैं, देखिए। सपोज वी हैव ए कंडक्टर, किसी भी शेप का ले लीजिए, हम स्फेरिकल ले लेते हैं। ये हमारे पास एक कंडक्टर है, ठीक है, हम इसको चार्ज दिए। तो किसी भी चीज के पास जिसके पास चार्ज है वहां क्या एग्जिस्ट करेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड होगी कि नहीं होगी, इसके पास बिल्कुल होगी। अब चार्ज दे रहे हैं तो इस बॉडी का
पोटेंशियल भी होगा कुछ ना कुछ, हम इस पर और चार्ज दें, हम इसको और क्राउडेड कर दें चार्ज पार्टिकल से, प्लस चार्ज से, तो इन टर्न क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ेगी और पोटेंशियल भी बढ़ता चला जाएगा। यानी क्या है, इस पर जब ये चार्ज एक्यूमुलेट हो रहे हैं तो फील्ड तो स्ट्रांग हो ही रही है, ठीक है, साथ ही साथ पोटेंशियल भी बढ़ रहा है। तो पोटेंशियल का बढ़ना हमारे लिए ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल यहाँ पर ब्रेक डाउन कराएगा। अब ये ब्रेक डाउन क्या चीज है, यहाँ पर इस बात की चर्चा क्यों कर रहे हैं भाई, सब कुछ तो बढ़ रहा है, बढ़ने दीजिए, पोटेंशियल क्यों हमारे लिए खतरनाक है। तो इस बात को समझिए। देखिए क्या है कि ये जो बॉडी रखी है आपने, ये कंडक्टर जो रखा है, ये किसी मीडियम में है। मीडियम क्या हम सपोज कर लेते हैं एयर है। इस सराउंडेड एटमॉस्फेयर में क्या है, एयर, और एयर में बेसिकली ऑक्सीजन, नाइट्रोजन जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं मेनली तो यही होते हैं। तो एयर मॉलिक्यूल्स में एटम्स होते हैं भाई, सब कुछ क्या है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से ही सब बना है। ये जितना मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड आप देख रहे हैं, तो मॉलिक्यूल्स होंगे, उनमें एटम्स होंगे, तो एटम्स होंगे तो इस कंडक्टर के चारों तरफ क्या है, एयर मॉलिक्यूल्स है, भरे पड़े। तो उसकी भी तो कंस्ट्रक्शन वैसी ही है कि सेंट्रल पार्ट उसका न्यूक्लियस का सेंट्रल पार्ट क्या, पॉजिटिव विद प्रोटॉन्स, और आउटर सरफेस में क्या, इलेक्ट्रॉन। तो हम एयर का एक मॉलिक्यूल ले लिए, ये प्लस चार्ज है इसके पास सेंटर में, ये प्लस चार्ज है इसके सेंटर में, ये प्लस चार्ज है सेंटर में, और बाहर क्या है सब माइनस, ये एटम है, ठीक है। अब जब आप इसको चार्ज दे रहे हैं, सराउंडिंग स्पेस पे एयर मॉलिक्यूल्स के एटम्स हैं जिनकी स्ट्रक्चर कुछ ऐसी है, दे आर हैविंग इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर मोस्ट ऑर्बिट्स, तो ऑब्वियसली देयर विल एग्जिस्ट एन electrostatic force, electrical force between the two charges. One is plus, that is given to the body conductor, and another of the surrounding medium. यानी ये माइनस इस प्लस से अट्रैक्ट होगा, ठीक है। अब ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आया कहां से भाई, चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो फोर्स तो होगा ही, F इक्वल टू QE। जाहिर सी बात है, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ी, चार्ज बढ़ा, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ी, चार्ज बढ़ा, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ी, तो इन टर्न क्या बढ़ गया, फोर्स बढ़ गया। तो ये फोर्स जो है ये इस पे लगने लगेगा, और वो क्या करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन को कहेगा या इस एटम को छोड़ के तो हमारे पास आ जाओ। तो क्या ये एटम का इलेक्ट्रॉन, एयर मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉन इसको लीव आउट करके चला जाएगा भाई, ये भी तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस से बाउंड है। तो फिलहाल इनिशियली तो ये नहीं जाएगा, लेकिन ये अट्रैक्ट इसको करेगा। तो पूरा का पूरा एटम इसके पास हो सकता है अट्रैक्ट होकर इसको टच कर ले, आके खिसक जाए आके, और किसी भी एटम का जो टोटल चार्ज होता है, नेट चार्ज रादर आई शुड से, वो हमेशा जीरो होता है। चार्ज न्यूट्रलिटी एग्जिस्ट करती है। ये कंडक्टर है, इसका नेट चार्ज जीरो है जब तक हम कोई इलेक्ट्रॉनिक ऑपरेशन इसके ऊपर नहीं कर रहे हैं, तो ये इसके पास अट्रैक्ट होगा। लेकिन अगर हम और चार्ज दे दें, और ढेर सारा चार्ज दे दें इसके ऊपर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी, वो इन टर्न क्या बढ़ाएगी, फोर्स। तो ये हो सकता है एक ऐसी सिचुएशन हो कि ये फोर्स इतना स्ट्रांग हो जाए कि इट डायरेक्टली पुल्स आउट द इलेक्ट्रॉन ऑफ दिस एयर मॉलिक्यूल एटम। ये क्या करे, डायरेक्टली इसको पुल कर ले इलेक्ट्रॉन को। तो इलेक्ट्रॉन जब किसी बॉडी से निकलते हैं, किसी एटम से निकल रहे हैं, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, क्या स्टार्ट हो गया वहां पर, आयोनाइजेशन। ये क्या है, जब भी कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर देती है तो वो कहते हैं कि आयोनाइज्ड स्टेट में है, और उसने उसका आयोनाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट हो गया है, ठीक। अब ये आयोनाइजेशन ही हम कहें कि ये जो मीडियम था, जो इनकी बाउंड्रीज को टच कर रहा था, वो इसको नहीं रोक पाया और इसने इस चार्ज को उधर जाने दिया। तो आपने अभी तक तो सुना है कि जो एयर है वो होती है इंसुलेटर, होती है कि नहीं होती है। और अभी अभी हमने क्या बता दिया
कि एयर इसको रोक ही नहीं पा रही है, तो एयर कैसा इंसुलेटर हुई, ये तो इसको इधर जाने दे रही है। तो देखिए जो भी प्रॉपर्टीज हैं, इंसुलेशन में भी तो फोर्स ही लगाना है कि हम इनको इनसे मिलने नहीं देंगे, सेपरेशन रखेंगे, तो उस फोर्स का एक लिमिट है, एक उसका बॉर्डर है, उसका एक डेफिनेट स्केल है, वहीं तक वो एफिशिएंटली काम करेगा, उसके बाद उसका रोल खत्म हो जाएगा। तो इस फोर्स की वजह से वो इंसुलेशन जो मीडियम, इसको एयर जो थी इनकी सरफेसेस को टच कर रही थी, वो ब्रेक हो गई, यानी उस एयर का क्या हो गया, ब्रेक डाउन हो गया। तो इंसुलेशन की प्रॉपर्टी जो थी वो खत्म हो गई और चार्ज इधर आ गया। अब देखिए चार्ज एक्यूमुलेट हो रहा है कंडक्टर पे और इधर से भी एक चार्ज हो रहा है, बढ़ रहा है। तो अब यहां क्या हो रहा है इसके बारे में सोचिए, ठीक है। अब समझिए बात को, क्या इसके चार्ज में कोई फर्क पड़ेगा? अगर एयर मॉलिक्यूल का जो सराउंडिंग मॉलिक्यूल्स थे मीडियम पार्टिकल के, उसके चार्जेस अगर इसके पास आ रहे हैं, तो क्या इसकी चार्ज जो पहले इकट्ठा थे, जो कैपेसिटेंस था इसका, जो चार्जेस थे इसके, क्या वो इंक्रीज कर जाएंगे? इस बात को आप ऐसे समझिए। पहला तो यह है कि इंक्रीज नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? देखिए प्लस और माइनस न्यूट्रलिटी यहाँ पर फिर से लागू हो जाएगी और वो रिटर्न कर देंगे रिजल्ट जीरो। कैसे? सपोज इस बॉडी के पास कुछ चार्जेस है, कोई नंबर ले लेते हैं, हम कह देते हैं इसके पास 500 कूलाम है, चार्ज की यूनिट कूलाम है, ठीक है। हमने यहां से एक ले लिया, तो हमारे पास प्लस कितना हो गया, 500 प्लस 1 501। लेकिन आप याद रखिएगा ये 500 कौन से चार्ज थे, प्लस चार्ज, और आपने अभी अभी क्या लिया है, माइनस चार्ज। तो इसके पास बचा कितना, माइनस इसमें से फिर से करिए, नेट कितना बचा, 500। फिर से समझिए इस बात को, आपके पास 500 चार्जेस थे, 500 इनिशियली, नाउ 1 इलेक्ट्रॉन इज कमिंग, यू एक्सेप्टेड दिस, और नंबर की बात कर रहे हैं अभी, तो टोटल हमारे पास काउंट हुआ 501। बट जब हम अलजेब्रिक साइन पर चलेंगे, वो 1 चार्ज कौन सा था, इलेक्ट्रॉन, तो वो जो बढ़ा था वो इसमें से माइनस हो जाएगा, कितना बचा, 500, वही इनिशियली थे, ठीक। कहने का तो इस, अब देखिए चार्ज यहां से यहां गया, इसको क्या मिला, कुछ नहीं मिला। कुछ मिला क्या, नहीं मिला। इसको क्या मिला, फिर जब भी कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन निकाल देती है तो उस पर कैसा चार्ज हो जाता है, पॉजिटिव, यानी ये आयोनाइज्ड हो गई और इस पर एक प्लस चार्ज आ गया। कैसे प्लस आ गया, देखिए इनिशियली चार्ज न्यूट्रल था, कितना था, 0, तुमने 1 दिया, 0 माइनस, आपने इसको क्या किया, इसको 1 इलेक्ट्रॉन दिया, ठीक है। तो इनिशियली चार्ज इसका 0 था, इसका मतलब क्या, 1 इलेक्ट्रॉन, पहले जो चार्ज था 1 माइनस 1, तभी तो 0 की कंडीशन होगी। और जब 1 इलेक्ट्रॉन आप इसको दे देंगे, चला जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन, तो इसके पास क्या बचेगा, 1 प्लस बचेगा। देखिए -1 निकल गया तो क्या बचा, 1। इनिशियली अगर चार्ज न्यूट्रलाइजेशन की बात कर रहे थे तो 1 प्लस का 1 और माइनस का 1 वो मिलके इसको न्यूट्रल करके 0 कर रहे थे। उस -1 को, यानी 1 इलेक्ट्रॉन को आपने निकाल दिया, तो आपके पास क्या बचा, +1, यानी ये आयोनाइज होके प्लस चार्ज रखेगा। ये एटम आयोनाइज हो गया, इसको प्लस चार्ज मिल गया। सिमिलरली यहां भी यही होगा, मान लिया वो इतना फोर्स हमने चार्ज देने पे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ी और फोर्स इतना बढ़ा कि इसने फिर इसके इलेक्ट्रॉन को डायरेक्टली पुल आउट कर लिया, तो हमने कहा चलो यहाँ हमारी हो सकता है कैलकुलेशन में गलती हो गई हो, हम फिर से इसको दे रहे हैं एक चार्ज, तो नेट टोटल इस पर नंबर कितने आ गए, 501। लेकिन ये जो आया है इलेक्ट्रॉन, वो एक जो पॉजिटिव चार्ज है उसको क्या करेगा, न्यूट्रलाइज कर देगा, यानी इसके पास नेट चार्ज कितना बचा, 501, और 501 माइनस 1 कितना बचा, 500। फिर हम वहीं पहुंच गए। इसका मतलब क्या है कि जो हम चार्ज दे रहे हैं वो इसको
मिल ही नहीं रहा, इसका तो गेन हो नहीं रहा, और फिर से यहाँ पर क्या हो गया, ये आयोनाइज्ड हो गया, इसको फिर से वही प्लस चार्ज मिल गया। तो चार्ज हम इसको कर रहे थे, ये चार्ज ना होके जो मीडियम के एटम्स थे, एयर के एटम्स थे, वो आयोनाइज होके चार्ज हुए जा रहे हैं, वो सारा चार्ज हुआ जा रहा है। अब इसको कैसे समझें? अब इसको आसान भाषा में समझिए कि आपके पास एक वाटर टैंक है या एक बॉटल है, ठीक है, इसमें आप 2 लीटर पानी भर सकते हैं, ठीक, ये बॉटल है 2 लीटर, आप भर रहे हैं, 2 लीटर भर गया। अब आप ऊपर से भरते जाइए, कितना भी भरिए, वो सारा का सारा पानी कहाँ निकल जाएगा, बाहर, क्योंकि जो इसकी स्टोरिंग कैपेसिटी है, होल्डिंग कैपेसिटी है, वो कितना होल्ड कर सकती है, 2 लीटर, ठीक। तो वो सारा का सारा जो पानी है वो बाहर निकल जाएगा। ऐसा ही यहाँ हो रहा है, ये होल्ड नहीं कर पा रहा, ये सारा का सारा चार्ज मीडियम पार्टिकल को कहीं ना कहीं मिलके आयनाइज करके आयंस में बदल रहा है, पॉजिटिव चार्जेस दे रहा है। तो इस बात का हमारे इस टॉपिक से क्या लेना देना है, एक जेन्युइन सवाल आ रहा होगा। तो सवाल ये है कि हम इसको स्टोर करना चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा चार्ज, तो ज्यादा से ज्यादा चार्ज इस पर स्टोर करने के लिए हमें किस चीज से बचना होगा, हमें इस चीज से बचना होगा कि ये जो मीडियम के एटम्स हैं सराउंडिंग, ये आयोनाइज ना हो, उस मीडियम का ब्रेकडाउन ना हो, तभी हम इसकी कैपेसिटी को बढ़ा सकेंगे। वही बॉटल का एग्जांपल कि इसमें अगर हमें और पानी भरना है तो ये लीक ना हो, लीक ना होने का मतलब क्या है, हम उसकी कैपेसिटी को और बढ़ा दें, 2 लीटर से 4 लीटर कर दें, 10 लीटर कर दें। तो वैसा कब कर सकते हैं, वैसा तब करेंगे यहाँ पर इस केस में, कैपेसिटर के केस में, या जब हम चार्जिंग की बात कर रहे हैं कि कोई भी कंडक्टर कितना चार्ज होल्ड कर सकता है, तो हम उस ब्रेकडाउन से बचें। प्रैक्टिकली ये देखा गया है, ये वैल्यू है नोन, कि जो एयर मॉलिक्यूल्स या एयर मीडियम के लिए जो ब्रेकडाउन होता है वो 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर की इलेक्ट्रिक फील्ड पे हो जाता है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है। अब हमने बिगिनिंग में ये कहा है कि हमारे लिए वोल्टेज नुकसानदायक है, चार्ज बढ़ने पर वोल्टेज बढ़ रहा है और वोल्टेज बढ़ने से ही ये ब्रेकडाउन हो रहा है। तो हम कोई ऐसा प्रयास करें जिससे ये वोल्टेज ना बढ़े, ठीक। यानी ये ब्रेकडाउन ही डिसाइड करेगा कि इस कंडक्टर पर हम कितना चार्ज रख सकते हैं। यानी अगर हम जब चार्ज इकट्ठा कर रहे थे तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रही थी, तो जैसे ही हम इस पर पहुंचेंगे ब्रेकडाउन हो जाएगा, अब हम उसके ऊपर चार्ज इकट्ठा नहीं कर पाएंगे। तो हम पोटेंशियल को कम कैसे करें? तो अभी बिगिनिंग में हमने कहा था कि इस जो ये डिवाइस है परपजली कंस्ट्रक्टेड, जिसको हमने कैपेसिटर कहा, जिसमें चार्ज होल्ड करते हैं और वो चार्ज पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में होल्ड होता है। अब इस बात को समझने का टाइम आ गया है कि हम पोटेंशियल बढ़ाए बिना कैसे चार्ज ज्यादा से ज्यादा इकट्ठा करें, यानी इसकी कैपेसिटी कैसे बढ़ाएं। जस्ट टेक 2 सिंपल एग्जांपल। सपोज यू हैव ए वाटर टैंक, ठीक है, एक इस शेप का है और एक वाटर टैंक आपके पास इस शेप का है। दोनों की डायमेंशंस में फर्क है। इसमें आप जब एक बाल्टी पानी डालते हैं, 1 बकेट, तो इसका जो लेवल है मान लिया 1 सेंटीमीटर बढ़ जाता है। लेकिन इसी दूसरे वाले टैंक में आपको 10 बाल्टी पानी डालना पड़ता है इसके लेवल को 1 सेंटीमीटर बढ़ाने के लिए। तो अब बताइए कैपेसिटी किसकी है ज्यादा, इसकी है कि नहीं है? ठीक। अब पोटेंशियल को रिलेट करने वाले हैं। देखिए पानी डाला, हाइट बढ़ी, अगला 1 सेंटीमीटर बढ़ाने के लिए 1 बकेट और फिर आप ऐड करेंगे अनदर, तो ये टोटल हाइट फिर 1 सेंटीमीटर बढ़ जाएगी, टोटल हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। और इसमें फिर आपको 10 बकेट यूज करनी पड़ेंगी फिर इसकी हाइट 1 सेंटीमीटर और बढ़ाने के लिए। यानी यहां टोटल बकेट पड़ी आपको पानी की 20 और यहां पड़ी आपको 2, ठीक है। तो हाइट इसकी बढ़ रही है,
तो पोटेंशियल इसका बढ़ रहा है, और जितना तेजी से इसका पोटेंशियल बढ़ेगा उतनी तेजी से ये लीक करेगा। देखिए यहाँ हाइट बढ़ रही है लेकिन इसका पोटेंशियल कम रह रहा है। कम कैसे रह रहा है? क्योंकि इसका जो कैपेसिटी है वो बढ़ रही है। आप ज्यादा से ज्यादा, अब इस पानी की बाल्टी को चार्ज समझ लो कि 20 माइक्रो कूलाम ये इकट्ठा कर रहा था, नहीं लीक हो रहा था, ठीक है। इसका लेवल धीरे धीरे बढ़ रहा है, लेकिन ये एक ही बाल्टी में बढ़ गया तो एक सिचुएशन ऐसी आएगी कि मान लिया इसमें 5 ही बकेट आ सकती हैं, यानी 5 सेंटीमीटर बढ़ने पर ही पानी बाहर लीक करने लगता है। लेकिन आप यहां देखिए 20 बकेट में 2 सेंटीमीटर बढ़ा था, तो अगली मतलब 30 बकेट और हम मिलाएं इसमें, ये 5 बकेट में हो गया, 5 सेंटीमीटर बढ़ाना है, 1 सेंटीमीटर ये हुआ, 10 और चले, फिर 1 सेंटीमीटर बढ़ाया, 10 और चले, फिर 1 सेंटीमीटर बढ़ाया, 10 और चले, हर 10 में 1 बढ़ रहा, यानी 50 बकेट में 50 बकेट भरने के बाद भी ये लीक नहीं कर रहा और ये 5 ही बाल्टी में खाली हो रहा। तो हाइट बढ़ रही है, हाइट बढ़ रही है तो इसका क्या बढ़ रहा है? पोटेंशियल। और जितना तेजी से पोटेंशियल बढ़ेगा उतनी तेजी से ये लीक होगा। पोटेंशियल इसका भी बढ़ रहा है लेकिन इसका जो डायमेंशन है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, वो क्या कर रही है? इसको ज्यादा कन्वीनियंस दे रही है कि तुम ज्यादा से ज्यादा होल्ड कर लो, इकट्ठा कर लो। तो इसका पोटेंशियल कम रहते हुए भी इसकी कैपेसिटी ज्यादा है। तो ये हमारा लीकेज जो है, ये देखा कि पोटेंशियल जो है, पोटेंशियल ही जो है लीकेज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो अब हमने क्या किया, उससे बचने का तरीका क्या था कि हम ऐसी डायमेंशन ले लें जो स्टोरेज कर रहे हैं वो क्या करे, वो ज्यादा से ज्यादा अमाउंट ले ले बिना ब्रेकडाउन, बिना लीक किए, ठीक है। तो ये एक नॉर्मल कन्वेंशन है। अब इसको हम चलिए जो जब हमने लेक्चर शुरू किया था उससे कोरिलेट करते हैं। उसके पहले एक चीज और समझ लीजिए, मान लिया इस फील्ड पे, इस इलेक्ट्रिक फील्ड पे ब्रेकडाउन हो रहा था और इस इलेक्ट्रिक फील्ड पर समझिए अगर हम ले लेते हैं 1000 माइक्रो कूलाम चार्ज रख रहे थे तब इतनी फील्ड बन रही थी। तो अब हम तुमसे ये कह रहे हैं कि हमें 10,000 माइक्रो कूलाम रखना है उसी एयर में जिस पर ब्रेकडाउन 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर की इलेक्ट्रिक फील्ड में हो जाता है। तो हम क्या करें? तो हम करेंगे क्या, हम अपने कंडक्टर की डायमेंशन को मॉडिफाई करेंगे, वो ज्यादा से ज्यादा स्टोरेज कर ले, ठीक है। भाई छोटा कमरा है, उसमें 10 आदमी घुसे पड़े हैं और एक बड़ा सा हॉल है, उसमें 10 आदमी घुसे पड़े हैं, तो दे कैन रेस्ट कन्वीनियंटली, वो आराम से रहेंगे, उनके बीच रिपेलिंग कम होगी, झगड़ा कम होगा, वो बाहर नहीं जाएंगे, यहाँ मर कट जाएंगे। जरा सी जगह है, 10 आदमी ठुसे पड़े हैं, लात से चलने लगेंगे। तो ऐसे समझिए डायमेंशन बदलनी है हमें। अब हम क्या करने वाले हैं, अब इसकी साइंटिफिक डेफिनेशन को हम डिफाइन करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं कि हमने ये देखा कि चार्ज बढ़ता है तो पोटेंशियल बढ़ता है, ठीक है। मीन्स हम कितना चार्ज दे रहे हैं इस बात पर उस बॉडी का पोटेंशियल डिपेंड करेगा। अब इस प्रोपोर्शनैलिटी को हटाते हैं और एक कांस्टेंट C लगाते हैं, और इस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को ही यहाँ पर कैपेसिटेंस कहते हैं, ठीक है। तो यहां से C की वैल्यू क्या हो जाएगी, Q/V। अब इसको कैसे डिफाइन करें, इस कांस्टेंट को जिसको हमने कैपेसिटेंस कहा, जो धारण करने की क्षमता है, इकट्ठा करने की क्षमता है, वो कैपेसिटेंस है। कहते हैं नहीं भैया हमारी कैपेसिटी बाहर है, बहुत लोग नॉर्मली सुने होंगे, तो वो उस समय अपनी औकात दरअसल बता रहे होते हैं कि हम इतना झेल सकते हैं या इतना कर सकते हैं। ऐसा ही कुछ यहाँ भी है। इसको कैसे डिफाइन करें, अगर V 1 वोल्ट हो जाए तो C किसके इक्वल हो जाएगा, Q के। Q क्या है, चार्ज। तो कहने का मतलब क्या है, कैपेसिटेंस किसी कंडक्टर का वही चार्ज है जो उस कंडक्टर को दिया गया है जब उस कंडक्टर का पोटेंशियल
1 वोल्ट इंक्रीज करता है। फिर से समझिए, किसी भी कैपेसिटर के, कंडक्टर के पोटेंशियल को 1 वोल्ट इंक्रीज कराने पर जो चार्ज हम देते हैं उस कंडक्टर को, वही वास्तव में उसका कैपेसिटेंस होता है। ठीक है, यानी it is the amount of the charge needed by a conductor to raise its potential by 1 volt। किसी भी कैपेसिटर के पोटेंशियल को 1 वोल्ट बढ़ाने के लिए जितना चार्ज हम देंगे वही उसका कैपेसिटेंस है, जो यहां पर प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। अब इसकी कोई यूनिट भी होगी इस कैपेसिटेंस की, तो यहां पर देखिए चार्ज के लिए हम कूलाम लेते हैं और पोटेंशियल के लिए वोल्ट, तो कूलाम पर वोल्ट एक यूनिट हो गई, और माइकल फैराडे साहब की याद में उनके नाम पर एक और यूनिट है फैरेड, या इसको हम फैरेड भी कहते हैं। फैरेड का एफ कैपिटल रहेगा क्योंकि इट इज अ नाउन, नेम है उनका, तो उनकी याद में हम फैरेड भी कहते हैं। जैसे कूलाम और माइक्रो कूलाम होते हैं, ऐसे ही फैरेड और माइक्रो फैरेड भी होते हैं। फैरेड एक बहुत बड़ी यूनिट है कैपेसिटेंस की, ठीक है, उस पर फिर कभी चर्चा होगी कि तो वास्तविकता में ये फैरेड या कूलाम पर वोल्ट ही डिसाइड करता है कि कितना चार्ज वहां पर एक्यूमुलेटेड है, इकट्ठा है। अब 1 फैरेड की अगर हम बात करें कि जो कैपेसिटेंस है उसकी वैल्यू 1 फैरेड होगी कब, जब चार्ज हो 1 कूलाम और पोटेंशियल डिफरेंस हो 1 वोल्ट, तो जो कैपेसिटेंस होगा वो समय होगा 1 फैरेड का, होगा कि नहीं होगा। तो ये क्या बला है, ठीक है, ये क्या बला है, इसके बारे में। तो 1 फैरेड की डेफिनेशन मैंने लिख दी है। तो 1 फैरेड बेसिकली क्या है, इट इज द कैपेसिटेंस दैट बिलोंग्स टू ए कंडक्टर विच नीड्स 1 कूलाम चार्ज। एक ऐसा कंडक्टर जिसको अपना पोटेंशियल 1 वोल्ट बढ़ाने के लिए जो अमाउंट चाहिए, कैपेसिटेंस चाहिए, वो 1 फैरेड है। 1 फैरेड इज द कैपेसिटेंस that belongs to that conductor which needs 1 coulomb charge to increase its potential by 1 volt। देखिए बहुत एक सिंपल सी डेफिनेशन है, Q इक्वल टू CV से आपको बुक्स में मिल जाएगी, लेकिन इसके पीछे जो टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट्स हैं या जो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट हैं वो समझना जरूरी है। तो इस बात का निर्धारण, एश्योरेंस कौन देगा कि कोई भी कंडक्टर कितना चार्ज इकट्ठा करेगा, वो डिपेंड करेगा कि इस पर नहीं डिपेंड करेगा थोड़ा बहुत, लेकिन इस बात पर ज्यादा डिपेंड करेगा कि आपने उस कंडक्टर को किस मीडियम में रखा है। अगर उसका ब्रेकडाउन जो है, ब्रेकडाउन वोल्टेज कहें या जिस फील्ड पर वो ब्रेकडाउन हो रहा है, ज्यादा प्रिसाइसली कहें, उसकी फील्ड की वैल्यू जो है जितनी ज्यादा होगी उतना हम चार्ज इकट्ठा कर सकेंगे। जैसे हम बाजार गए, हमें 50 किलो अगर सामान लाना है तो हमारे जो थैला है उसकी कैपेसिटी कितनी होनी चाहिए, 50 किलो होनी चाहिए, ठीक है। तो 50 किलो कैपेसिटी के लिए आप थैले की लंबाई नहीं बढ़ाएंगे, आप उसकी ब्रेथ भी बढ़ाएंगे, चौड़ाई भी बढ़ाएंगे, ठीक है, कि उसमें आराम से 50 किलो आ जाए। 50 किलो भरना ही मकसद नहीं है, वो इधर उधर भागे ना, रिपलिंग ना हो, वो आराम से उसमें रहे। तो हमें डायमेंशंस पर भी काफी हद तक ध्यान देना पड़ेगा। तो कैसे कैपेसिटेंस डिपेंड करता है डायमेंशंस पे, या क्या कौन कौन से पैरामीटर्स हैं जो कैपेसिटेंस को डिफाइन कर सकते हैं, कैपेसिटेंस की जिन पर डिपेंडेंसी है, उन चीजों को हम आगे के लेक्चर्स में कंटिन्यू करेंगे, देखेंगे। वीडियो थोड़ी बड़ी हो गई है, लेकिन कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। याद रखिएगा, ब्रेकडाउन मोर इम्पोर्टेंट है, जिसकी वजह से आयोनाइजेशन हो रहा था वो, और आयोनाइजेशन का मतलब क्या है, जो चार्ज कंडक्टर को मिलना चाहिए था वो ना मिलके वो सराउंडिंग मीडियम था उनको चार्ज कर रहा था, यानी वो चार्ज लीक करने लगा था। यानी अगर हमारे पास कोई कैपेसिटर है जिसमें हम 1 माइक्रो कूलाम अगर चार्ज रखे हैं तो उसका पोटेंशियल 1 वोल्ट बढ़ गया, और एक हमारे पास कैपेसिटर ऐसा है या कंडक्टर जिसमें हम चार्ज इकट्ठा कर रहे हैं, उसमें 100 माइक्रो कूलाम रखने पर चार्ज
1 वोल्ट पोटेंशियल इंक्रीज करता है, तो हमारे लिए बेहतर कैपेसिटी किसकी है? सेम पोटेंशियल पे हमारे लिए 100 माइक्रो कूलाम वाला कैपेसिटर ज्यादा बेहतर है, बेस्ट है। तो ये चीजों का निर्धारण कहां से हुआ? इन सारी बातों से। वीडियो को देखिए, समझिए, कहीं कोई दिक्कत हो कमेंट सेक्शन में बताइए। थैंक यू।